कराची में नागहानी आफात, सानिहात और हादसात से मौसर अंदाज निपटने और इदारों के दरमियान बेहतर रवाबित इस्तवार करने और इस अमली मुजाहिरा करने के लिए IG सिंध जावेद आलम ओढो रेस्क्यू 1112 हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने इदारे की सलाहियतों का जायजा लिया और उनकी काविशों और खिदमात को सराहा। इस मौके पर IG सिंध जावेद आलम ओढो का कहना था कि पुलिस और रेस्क्यू 1112 बाहिमी हम आहंगी और मुश्तरका जदोजहद के जरिए अवाम की बेहतर खिदमत को यकीनी बना सकते हैं। IG सिंध के दौरे से मुतल्लिक तफसीलात नुमान रफीक की इस रिपोर्ट में। IG सिंध जावेद आलम ओढो दौरे पर रेस्क्यू 1122 पहुंचे, जहां उनका डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 ब्रिगेडियर रिटायर्ड वाजिद सबकतुल्ला और दीगर ओहदेदारान ने उनका इस्तकबाल किया। रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर पहुंचने पर रेस्क्यू 1122 के रजाकारों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रेस्क्यू 1122 के दौरे के मौके पर IG सिंध ने रेस्क्यू 1122 के पास मौजूद वसाइल और आलात का मुआयना किया, जहां रेस्क्यू कमांडर 1122 ने वसाइल और आलात से मुतालिक उन्हें मालूमात फराम की, जिसमें IG सिंध ने दिलचस्पी का मुजाहरा किया। दौरे के मौके पर IG सिंध रेस्क्यू 1122 के कमांड एंड कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने सूबे को फराम की जाने वाली खिदमात का जायजा लिया और उनके काम की तारीफ की। IG सिंध जावेद आलम ओढो DG रूम पहुंचे, जहां उन्हें DG रेस्क्यू 1122 ब्रिगेडियर रिटायर्ड वाजिद सबकतुल्ला ने इदारे से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी और उनकी जानिब से सूबे में पेश की जाने वाली खिदमात से आगाह किया। IG सिंध अपने दौरे के इख्तिताम पर शोहदा काउंटर पहुंचे, जहां रखी डायरी में उन्होंने अपने तासुरात दर्ज किए। अपनी रवानगी से कबल IG सिंध ने SNN से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रेस्क्यू 1122 अवामी खिदमत का एक बेहतरीन इदारा है, जिनकी सलाहियतों को बरुए कार लाकर और उन्हें खिदमात का बेहतर माहौल फराम करके उनकी काविशों को अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन जरिया बनाया जा सकता है। ये एक नया इदारा बना था जो कि जिसका बुनियादी मकसद रेस्क्यू और जो कुदरती आफात हों या हादसात हों उसमें अवाम उन्नास को एक सर्विस प्रोवाइड करना था, जिस पहले स्पेशलाइज्ड यूनिट नहीं था। आम तौर पे ये काम पुलिस ही करती थी, लेकिन अब माशाल्लाह ये इदारा बन चुका है, तो इनके साथ मिल के हम काम करना चाहते हैं। और इनका जिस तरह मैंने पहले बताया कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारा आपस में मुंसलिक हैं, जो यहाँ पे रेस्क्यू कॉल्स आती हैं, पैनिक कॉल्स आती हैं, वो हमारे पास पहुँचती हैं और कभी कभार पुलिस का ज़रूरत होती है आपको उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और कभी कभार पुलिस को भी इनकी मदद की ज़रूरत होती है और कभी कभार इनको भी पुलिस की मदद होती है। तो ये दोनों इदारे एक तरह से सिस्टर एजेंसीज़ हैं और ये इन्होंने इकट्ठे मिल के काम करना है ताकि ये बेहतर से बेहतर सर्विसेज रेस्क्यू की अवाम उन्नास को पहुंचा सके। SNN से गुफ्तगू में IG सिंध का कहना था कि रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर के दौरे का मकसद दोनों इदारों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाना और अवामी खिदमत के लिए बाहिमी राब्तों को मौसर बनाना है। हम उसी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर में काम करते हैं और तो इसमें हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और जो गैप्स होते हैं वो हमारी इस तरह की बाहमी मुलाकातों में वो वर्कआउट हो जाते हैं कि किस तरीके से और ज़्यादा आवाम के लिए
इन सर्विसेज को बेहतर बनाया जाए। आईजी सिंध जावेद आलम ओडो ने मुशाहिदात का जिक्र करते हुए बताया कि शहर कराची और सूबे में पेश आने वाले हादसात वाक़यात और आफात सानहात में खिदमात अंजाम देने में रेस्क्यू इदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिन्हें साजगार माहौल फराम करना पुलिस की जिम्मेदारी है, जिसे पुलिस अहसन तरीके से अंजाम देगी ताकि इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सके। देखिए, इनके पास जो स्पेशलाइज सर्विस है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग है, अल्दो हम भी पुलिस में बल्कि इनसे भी लेते हैं, हेल्थ सर्विसेज से लेते हैं। मिसाल के तौर पे रिससिटेशन की है, CPR जिसको कहते हैं, मेडिकल की फर्स्ट एड की हैं, और प्लस उसमें इनकी जो अल्टीमेटली सूझबूझ और ट्रेनिंग होगी वो बहुत ऊपर के लेवल की होगी। इसमें ये हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। बहुत सी स्पेशलाइज रेस्क्यू मिशंस होती हैं, तो इनके पास जो इक्विपमेंट है वो आम तौर पे पुलिस के पास, लोकल थाने के पास नहीं होता। ये उधर जल्दी से पहुंच जाते हैं, हम इनकी मदद करते हैं। तो ये इस तरह ही सिनर्जी आएगी सिस्टम में, जब हम इकट्ठे मिलके कोई काम कोई एक इदारा नहीं कर सकता, हम सब ने इकट्ठे मिलके अवाम की खिदमत करनी है। और इसके लिए जो गवर्नमेंट सिंध की पॉलिसी भी है, तो इसमें हमने एक दूसरे के साथ इश्तराक करना है, एक दूसरे की मदद करना। आईजी सिंध के दौरे के मौके पर डीजी रेस्क्यू 1122 ब्रिगेडियर रिटायर्ड वाजिद सबकतुल्ला ने SNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेस्क्यू 1122 हर किस्म के आफात, सानहात, हादसात और वाकयात से अहसन अंदाज में निमटने की सलाहियत रखता है, जो सिंध पुलिस के मौसर तावन के बदौलत बेहतर अवामी खिदमत को यकीनी बना सकता है। आईजी साहब को दावत दी गई थी किसी मकसद के लिए? जी, बेसिकली वो यहाँ पे आए थे, हमारी जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है उसके सिलसिले में आए थे, क्योंकि किसी भी नागानी आफत में, किसी भी डिज़ास्टर की सूरत में हम पुलिस के साथ मिल के काम करते हैं। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। आईजी साहब ने हमारा विज़िट किया, हमारी फैसिलिटीज़ देखी, हमारे इक्विपमेंट देखा, ताकि उनको वो ये कॉन्फिडेंस आ सके पुलिस को कि नहीं, रेस्क्यू का जो डिपार्टमेंट है वो किसी भी नागानी सूरत में, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे फायर की हो, चाहे कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो, अर्बन सर्च की हो, वाटर रेस्क्यू हो, क्योंकि अभी मानसून का सीज़न आ रहा है, तो इस किस्म की किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए आईजी साहब यहाँ पे आए थे कि वो देखना चाहते, क्योंकि पुलिस एक प्राइमरी फोर्स है, आपको पता है। तो वो यहाँ पे आए, उनका आने का मकसद भी यही था कि वो आके देखें इस डिपार्टमेंट को कि हम किस तरीके से ट्रेंड हैं, इक्विप्ड हैं, और हम किस तरीके से हम आपस में ताउन करके किसी भी नागानी सूरत हाल को कैसे हम निमट सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी पुलिस के साथ जो हमारे ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है, वो उसमें हम हम अपने जवान जो हमारे सिक्योरिटी के हैं वो पुलिस से ट्रेन भी कराते हैं। इसके अलावा हम SSU से हम कोई ख़ास किस्म की एक हम ट्रेनिंग के लिए भी हम उनके लिए हमने उनको रिक्वेस्ट की है, वो भी हम पुलिस के ज़रिए से हम लेना चाहेंगे। हम दोनों ने इस अहद किया कि किसी भी किस्म के हंगामी सूरत-ए-हाल में पुलिस के साथ हम मिल के हम इंशाल्लाह फाइट करेंगे। डीजी रेस्क्यू 1122 ब्रिगेडियर रिटायर्ड वाजिद सबकतुल्ला ने SNN से गुफ्तगू में बताया कि शहर और सूबे में बरवक्त रिस्पांस के लिए रेस्क्यू 1122 को दफातर की कमी का सामना है, जिससे मुतालिक दरख्वास्त समरी की सूरत में हुकूमत सिंध को अरसाल की जा चुकी है, जिनकी फराहमी से इदारा अवामी खिदमत को मजीद तेज तर बना सकता है। जी बिल्कुल, अभी कराची का अगर ले लें तो देखें डेफिनेटली हमारी जो स्टेशंस हैं वो बहुत कम हैं अभी, तो मज़ीद इसके एक्सपेंशन के लिए ऑलरेडी हमने सिंध हुकूमत से अप्रोच किया हुआ, और वो वज़ीर आला सिंध ने प्रॉमिस भी किया है कि इसको फोर्स को हम मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, ताकि हम पूरे तरीके से ना सिर्फ कराची और बाकी अजला को भी हम कवर कर सकें। शहर को मैसेज बिल्कुल ये कि आइंदा मानसून का जो सीज़न आ रहा है, इसमें 3-4 एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। नंबर 1, अगर बारिश का मौसम आ जाता है तो प्लीज़ गैर ज़रूरी हरकत से वो इज्तनाब करें, ना निकलें अपने घरों के बाहर, इलेक्ट्रिक पोल और स्विचेस के नज़दीक ना जाएं, और जो इमारतें कच्ची हैं जहाँ पे बारिश से वो मुनद्दम हो सकती हैं, प्लीज़ उसके नीचे ना बैठें। ये एहतियाती तदाबीर करें, और फिर भी कोई आफत आ जाती है, कोई मसला आ जाता है तो 112 को कॉल करें, चाहे वो वाटर रेस्क्यू की सूरत में हो, कहीं आग लग जाती है या कोई बिल्डिंग गिर जाती है, तो इन सारी सूरत हाल में, आफतों में रेस्क्यू 1122 को याद करें, वो आपके लिए 24/7 मौजूद है। आईजी सिंध की वापसी से कुछ लम्हात कबल डीजी रेस्क्यू 1122 ब्रिगेडियर रिटायर्ड वाजिद सबकतुल्ला ने उन्हें सिंध की सकाफती अजरक पहनाई और इदारे की शील्ड पेश की।
जवाब में आईजी सिंध ने भी डीजी रेस्क्यू 1122 को सिंध पुलिस की शील्ड का तोहफा पेश किया। बादशाह आईजी सिंध वापसी के लिए रवाना हुए, जिन्हें खुद डीजी रेस्क्यू 1122 ब्रिगेडियर रिटायर्ड वाजिद सबगतुल्लाह ने अलविदा किया। कैमरामैन नौमान के साथ नौमान रफीक, SNN, कराची।